चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच से जुड़ी ये खबर है। एसआईटी ने गृह सचिव को सौंपी है जांच रिपोर्ट। गृह सचिव संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी है और एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। तो एसआईटी की टीम को जांच के लिए निर्देश दिए गए थे। अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है एसआईटी ने। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने जांच की है। गृह सचिव संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। हर पहलू से जांच की गई, कई लोगों से पूछताछ हुई है। इस पूछताछ में क्या सामने आया है, रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है, इसी की जांच की जा रही थी। ये रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चढ़ावा चोरी की लगातार जांच की जा रही थी। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, हालांकि फाइनल रिपोर्ट 28 को सौंपनी है, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या बातें सामने आ रही हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, एसआईटी जांच का मुख्य केंद्र बिंदु था वो चंदा चोरी जो चढ़ावा में गमन की बात सामने आई थी उसी पे केंद्रित था। और करीब मेरी जो सोर्सेज से बात हुई 70 से 80 लोगों से पूछताछ हुई है और सभी पहलुओं पे जांच की गई है। फिलहाल वो पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य से लेकर के उसके जो मंदिर के कर्मचारी थे या बैंक के थे या आउटसोर्स थे, अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों से पूछताछ की गई है। जो 11 सदस्य हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट के सदस्य की मौत हो गई थी, उनकी जगह खाली है, उन 11 सदस्यों से पूछताछ हुई। हालांकि 3 पदेन सदस्य हैं, जिसमें संजय प्रसाद भी हैं प्रमुख सचिव गृह के नाते, अयोध्या के डीएम हैं और भारत सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होता है वो होता है। तो इन 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सदस्यों से पूछताछ हुई है। किसी को भी हर एंगल से जांच की गई है, जो चीजें निकल करके आई हैं और हर स्तर पे क्योंकि गड़बड़ियों की बात सामने आई है, प्रबंधकीय व्यवस्था बेहतर नहीं थी और जो चढ़ावा चोरी की बात सामने आई है, अलग अलग बिंदुओं पे जांच की गई है। आज सारी चीजों का उस रिपोर्ट में संयोजन किया गया है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। एसआईटी हो सकता है दोबारा जांच के लिए जाए, क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट बनाने में अभी समय लगेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। अब देखना ये होगा इस रिपोर्ट के बाद क्या सरकार जांच के बाद ट्रस्ट से बातचीत करने के बाद क्या एफआईआर दर्ज कराएगी, एक विवेचना को और आगे बढ़ाने के लिए, इसका दायरा बढ़ाने के लिए, कि ऐसी तेज अभी एसआईटी जांच करेगी। जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिल्कुल इंतजार अब फाइनल रिपोर्ट का है। प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है एसआईटी ने गृह सचिव को। अब देखने वाली बात है क्या सच सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। और एसआईटी टीम के सदस्य विजय विश्वास पंत ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं।